आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो गणित के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न रहेंगे और इसी प्रकार 1000 प्रश्नों की सीरीज लगातार जारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गणितीय विषय वस्तु 1 से 50, 1000 से बड़ी संख्या को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा? पहला ऑप्शन केवल रटवाना, दूसरा स्थानीय मान सारणी का प्रयोग, तीसरा केवल मौखिक अभ्यास और चौथा केवल लिखित परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है, स्थानीय मान का उपयोग करके हम 1000 से बड़ी संख्या को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। प्रश्न दूसरा, 5,08,306 में अंक 8 का स्थानीय मान क्या है? पहला ऑप्शन 8, दूसरा 80, तीसरा 800 और चौथा 8000। तो सबसे पहले 8 को लेंगे। 8 के बाद अपन गिनते 1 2 3, यानी कितनी जीरो लगा देंगे? 3। ऐसे हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब स्थानीय मान वह मान होता है जिसमें संख्या के स्थान के मान निर्धारित करता है। प्रश्न तीसरा, 7,45,231 में 7 का स्थानीय मान क्या? पहला ऑप्शन 7,000, दूसरा 70,000, तीसरा 7 लाख और चौथा 7। तो इसका जो राइट आंसर है 7 लाख आएगा। अब देखो ये 7 लेते हैं अपन, 7 के बाद गिनते 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो लगा दो। ऐसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रश्न चौथा, 4,999 के बाद आने वाली संख्या क्या है? पहला ऑप्शन 4,998, दूसरा 5,000, तीसरा 5,001 और चौथा 4,000। तो 4,999 के बाद आने वाली संख्या रहेगी 5,000, यानी कि इसके जस्ट एक आगे की बोला। प्रश्न पाँचवा, 2345 प्लस 1876 का योग क्या होगा? तो जोड़ ले। पहला ऑप्शन 4121, दूसरा 4221, तीसरा 4321 और चौथा 4201। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 4221 राइट आंसर है। प्रश्न छठा, 8000 में से माइनस 36,675 घटाना है। इसका पहला ऑप्शन 4225, दूसरा ऑप्शन 4325, तीसरा ऑप्शन 4425 और चौथा ऑप्शन 4275। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 4325 इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न सातवां, 125 का गुणा 8 का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 800, दूसरा 900, तीसरा 1000, चौथा 1100। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1000, यानी कि 125 गुणा यदि हम 8 करते हैं तो हमारे पास 1000 प्राप्त होता है। अब प्रश्न क्रमांक 8वां, 864 भाग 8 प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला ऑप्शन 108, दूसरा 118, तीसरा 98 और चौथा 104। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 8 एकन्ना 8, भाग नहीं जाता उसकी 0 और 8 अठैया 64। ऐसे हम इसका जो राइट आंसर आएगा 108 आएगा। प्रश्न 9वां, किसी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या आधी हो जाती है। दूसरा ऑप्शन संख्या दुगनी हो जाती है, तीसरा ऑप्शन संख्या अपरिवर्तित रहती है, चौथा ऑप्शन संख्या 10 गुना। तो इसका जो राइट आंसर है संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे मान लो 4 में हम 0 जोड़ रहे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। प्रश्न 10वां, 24 और 36 का महत्तम समवर्तक क्या? पहला ऑप्शन 6, दूसरा 12, तीसरा 18 और चौथा 24। तो इसका जो एसएफ रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 12। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? चौबीस और 36 में जो है सबसे जो बड़ी संख्या है वो 12 ही भाग लगा सकती है दोनों में। 6 से भी लग सकता है 36 में और 24 से भी, लेकिन 12 इसका राइट आंसर रहेगा महत्तम समापवर्तक। अब देखते हैं प्रश्न 11वां, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या? पहला ऑप्शन 12, दूसरा 18, तीसरा 24 और चौथा 48। तो जो 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 24। 6 में 24 का भी भाग चल जाएगा और 8 का भी। अब इसको कैसे याद करें? जैसे 6 और 8 है तो देखो हम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। और ये 3 से 3 में, यानी कि इनको यदि हम करेंगे तो हमारा 24 आंसर आएगा। प्रश्न 12वां, 1/2 के बराबर कौन सा भिन्न? पहला ऑप्शन 2/3, तीसरा 3/6 और चौथा 4/6 और
5 चौथा ऑप्शन 5/8, तो 1/2 के बराबर कौन सा भिन्न है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3/2, यानी कि 1/2। यही अपना आंसर रहेगा ऑप्शन बी। प्रश्न 13वां, 3/4 प्लस 1/4 का योग क्या होगा? पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 3/2। तो इसको कैसे करेंगे? 3/4 प्लस 1/4, यानी कि हर तो इसका समान ही है। तो देखो 4 का 4 और यहाँ पर 3 + 1 बराबर 4, 1 करना 4, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा 1। प्रश्न 14, 5/6 माइनस 2/6 का हल क्या होगा? पहला ऑप्शन 2/6, तीसरा 3/6 और चौथा 4/6 और चौथा 7/6। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो 5/6 घटाने का लगा दो। अब इसके बाद में इसका जो हर रहेगा वो क्या है? समान, तो इसको 6 लिख लेते हैं अपन, हर दोनों जगह समान है। अब देखते 5 का 5 और 2 का 2, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2। प्रश्न 15, 0.5 को भिन्न के रूप में लिखिए। पहला ऑप्शन 1/5, दूसरा 1/2, तीसरा 2/5 और तो देखो 0.5। अब आपको पता है जब भी दशमलव हटाएंगे तो इसका बेस अपन ने 1 मान लिया, दशमलव हटाएंगे तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, यानी कि 5/10 और काटेंगे तो 5 1 करना 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 आंसर। प्रश्न 16, 3/10 का दशमलव रूप क्या? पहला ऑप्शन 0.03, दूसरा ऑप्शन 0.3, तीसरा ऑप्शन 3.0 और चौथा ऑप्शन है 30। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 3 में यदि अपन 10 का भाग देंगे तो आंसर आएगा ये। प्रश्न 17, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? पहला ऑप्शन 10, दूसरा 50, तीसरा 100 और चौथा 1000। तो 1 मीटर में रहते हैं 100 सेंटीमीटर। प्रश्न दूसरा, 2 किलोमीटर में कितने मीटर? पहला ऑप्शन 200, दूसरा 2000, तीसरा 20,000 और चौथा 20। तो 2 किलोमीटर में होते हैं 2000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में होते 1000 मीटर्स। 3 किलोग्राम में प्रश्नवाचक ग्राम, पहला ऑप्शन 30, दूसरा 300 और तीसरा 3000 और चौथा, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन तीसरा आएगा, यानी 3000। 3 गुना 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलो, तो इसका आएगा 3000 ग्राम। दो लीटर प्रश्नवाचक मिलीलीटर, पहला ऑप्शन 200, दूसरा 500, तीसरा 1000 और चौथा 2000। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 2000, क्योंकि 2000 इंटू 1, तो यह आएगा 2000 मिलीलीटर्स। प्रश्न 21, 1 घंटे में कितने मिनट? पहला ऑप्शन 30, दूसरा 45, तीसरा 60 और चौथा 100। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1 घंटे में होते 60 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते? 60 सेकंड, और 60 मिनट में बनता है 1 घंटा। और प्रश्न 22वां, 2 घंटे 30 मिनट में कुल कितने मिनट हो गए? पहला ऑप्शन 120, दूसरा 130, तीसरा 150 और चौथा 180। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 150। अब ज्ञात कैसे करें? आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते, कितने मिनट होते? 60। तो 2 गुना 60 प्लस 30, यानी कि 150। प्रश्न 23, 24 घंटे घड़ी में रात के 8 बजे को किस प्रकार लिखेंगे? पहला ऑप्शन 8 बजे, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा 20 और चौथा 22। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 20। जैसे 12, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, तो इसका आएगा 20, ऑप्शन सी। प्रश्न 24, यदि फिल्म 2.5 घंटे शुरू होकर 4:15 समाप्त होती तो अवधि क्या? पहली 1 घंटा 15 मिनट, दूसरा 1 घंटा 30 मिनट,
तीसरा 1 घंटा 45 और चौथा 2 घंटा। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट। प्रश्न 25, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप होगा। पहला ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 18 सेंटीमीटर और तीसरा 24 और चौथा 36। तो आपको पता है जो वर्ग होती है उसमें 4 भुजाएं रहती है। अब एक भुजा 6 तो दूसरी भी 6, तीसरी भी 6। हम चाहे तो इसको योग करके भी जोड़ सकते, 6 गुना 4 करके भी जोड़ सकते। उसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, सी ऑप्शन चॉइस इस राइट आंसर्स। अब वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। प्रश्न 26, 8 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या है? पहला ऑप्शन 13 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा 26 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा 40 वर्ग सेंटीमीटर, चौथा 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल रहता है वो रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितनी इसकी 8 और चौड़ाई कितनी 5, यानी कि इनको गुणा करेंगे तो 40 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। आयत का परिमाप क्या होता है? पहला ऑप्शन लंबाई गुणा चौड़ाई, दूसरा लंबाई गुणा लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तीसरा 4 गुणा लंबाई और चौथा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका जो राइट आंसर है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। प्रश्न 128, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है? पहला 90, दूसरा 180, तीसरा 270 और चौथा 360। तो इसका जो राइट आंसर है 180 जो रहता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग रहता है और एक कोण बराबर 90 डिग्री रहता है, सॉरी 90 नहीं 60 डिग्री। प्रश्न 29, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको कहता है? पहला ऑप्शन समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु और चौथा समकोण त्रिभुज। तो तीनों भुजाएं बराबर, यानी कि समबाहु त्रिभुज क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। प्रश्न 30वां, समकोण का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 45, दूसरा 60, तीसरा 90 और चौथा 180। तो इसका जो राइट आंसर है 90, यानी कि समकोण का मान कितना होता है 90। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है वो समकोण कहलाता है। जैसे एल है, एल जैसे जितनी भी आकृति बनती है उसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। प्रश्न 31, वृत्त के केंद्र की परिधि तक दूरी क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन व्यास, दूसरा त्रिज्या, तीसरा जीवा और चौथा परिमाप। इसका जो राइट आंसर आएगा त्रिज्या। से एक वृत्त है, अब ये जो रहती है इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। प्रश्न 32, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का। पहला ऑप्शन आधा, दूसरा दुगना, तीसरा 3 गुना और चौथा 4 गुना। तो इसका राइट आंसर है दुगना। जैसे ये उसकी त्रिज्या है, अब इसको यदि पूरा करेंगे तो उसका दुगना हो जाएगा ये। प्रश्न 33, में से कौन सी आकृति कोई कोना नहीं होता? पहला ऑप्शन वर्ग, दूसरा त्रिभुज, तीसरा वृत्त और चौथा आयत। तो इसका जो राइट आंसर है वृत्त जो रहता है वो रहता है गोल, इसमें कोई भी कोना नहीं रहता है। प्रश्न 34, पैटर्न 2, 4, 6, 8 तो अगली संख्या कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 10, दो का इंक्रीमेंट हो रहा है इनमें। प्रश्न 35, 5, 10, 15, 20 तो अगली संख्या कौन सी होगी? अब आपको पता है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस वाला चल रहा है, तो 20 प्लस 5 क्या रहेगा 25। प्रश्न 36, 3, 6, 12, 24 तो अगली संख्या कौन सी होगी? तो अगली संख्या रहेगी 48, यानी कि दुगना हो रहा है। देखो 3 का डबल करा, फिर 6 का डबल, फिर 12 का डबल, ऐसे 24 का डबल। प्रश्न 37, 7 का 5 गुना, यानी कि 7 गुना 5 यानी कि क्या आएगा 35। का मतलब होता है गुना। प्रश्न 38, 48 का 1/4 यानी कि 48 का यानी गुणा इसका 1/4 यानी कि 4 एकड़ 4, 4 दूनी 8 यानी कि 12। सौ का 25%, 100 गुनी 25। अब जैसे ही प्रतिशत जो रहता है इसको हमें यदि घटाते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे क्या लग जाता है 100। अब 100 से 100 कट गया, यानी कि आंसर क्या आएगा 25 इसका राइट आंसर रहेगा। अब जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो 100 यानी कि 100 से 100 कट गया, यानी कि 25 इज राइट आंसर। यदि एक पेन की कीमत 15 रुपये है तो 4 पेन की कीमत, अब 15 गुना
4 यानी कि 60। प्रश्न 41, 100 में से 37 रुपये खर्च कर दिए कितने रुपये बचे? पहला ऑप्शन 53, दूसरा 63, चौथा 67 और चौथा 73। तो 100 में से 37 यानी कि कितना बचा अपने पास? 63। प्रश्न 42, 4 बच्चों क्रमशः 3, 5, 4 और 8 कंचे, तो कुल कितने कंचे मतलब जोड़ना? पहला ऑप्शन 18, दूसरा 19, तीसरा 20 और चौथा 21। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आएगा, यानी 20। प्रश्न 43, किसी वस्तु की कीमत 80 रुपये और उस पर 20 रुपये की छूट भुगतान करने पर पहला ऑप्शन 50, दूसरा 60, तीसरा 70 और चौथा 100। तो 80 में छूट कितने की मिल गई? 20 यानी कि हटाएंगे यानी कि 60। प्रश्न 44, निम्न में से कौन सी सम संख्या? पहला ऑप्शन 17, दूसरा 23, तीसरा 45 और चौथा 48। तो इसका जो राइट आंसर है 48। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग चल जाता है या फिर जिसका अंतिम अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, सम संख्या कहलाती है। इसको पहचानने का ये तरीका है। प्रश्न 45, 1 से 20 तक कितनी विषम संख्या? पहला ऑप्शन 8, दूसरा 9, तीसरा 10 और चौथा 11। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें 2 से भाग देंगे 20 में तो हमारे पास विषम संख्या आ जाएगी, यानी कि राइट आंसर 10। प्रश्न 46, 36 को 6 से भाग देने पर भागफल? पहला ऑप्शन 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा 8। तो 36 में यदि हम 6 से भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास, भागफल आएगा 6। प्रश्न 47, यदि 5 बच्चों के अंक, पहले को 10, दूसरे को 20, तीसरे को 30 और चौथे को 40 और पाँचवें को 50, तो कुल अंक इनको जोड़ना है। पहला ऑप्शन 100, दूसरा 120, तीसरा 150 और चौथा 160। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 150। अब इसको हम कैसे सरल तरीके से कर सकते? पहला ऑप्शन 10, 20, 30, 40 और 50। अब आपको पता है समान बढ़ रहा है, हम चाहे तो इनके सभी का योग निकाल के भी भाग दे सकते। जैसे प्रश्न 48, चित्रलेख का मुख्य उपयोग किसके लिए करते? पहला ऑप्शन आंकड़ों को सरलता प्रस्तुत करने के लिए, दूसरा केवल गुणा करने के लिए, तीसरा केवल भाग करने के लिए, चौथा ज्यामिति। तो इसका जो राइट आंसर है, आंकड़ों को सरलता प्रस्तुत करने के लिए चित्र ग्राफ का उपयोग करते। प्रश्न 49, यदि स्टार 5 वस्तुओं को दर्शाता है तो 3 स्टार कितनी वस्तु को दर्शाएगा? पहला ऑप्शन 8, दूसरा 10, तीसरा 15 और चौथा 20। तो स्टार जो है किसको दर्शा रहा है? 5 को। अब 3 स्टार यानी कि एक स्टार की वैल्यू कितनी? 5। तो 3 स्टार की वैल्यू कितनी रहेगी? 15। आंसर इसी। प्रश्न 50वां, आंकड़ों को स्तंभ के रूप में प्रदर्शित करने वाला आलेख कहलाता है? पहला ऑप्शन रेखा आलेख, दूसरा स्तंभ आलेख, तीसरा वृत्त आलेख और चौथा चित्र आलेख। तो इसका जो राइट आंसर है स्तंभ आलेख आएगा। भाग 2, इसमें जो रहेंगे गणित शिक्षण शास्त्र के 50, 51 से लेकर 100 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? पहला ऑप्शन सूत्र रटवाना, दूसरा गणितीय चिंतन एवं तर्क विकसित करना, तीसरा अधिग्रह कार्य देना और चौथा परीक्षा की तैयारी। तो जो गणित का प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण में मुख्य रूप से गणितीय चिंतन एवं तर्क विकसित करना होता है। प्रश्न 52वां, गणित में बच्चों की समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए शिक्षक को? पहला ऑप्शन केवल सूत्र बताना चाहिए, दूसरा बच्चों को विभिन्न रणनीति खोजने देनी चाहिए, तीसरा उत्तर पहले बता देना चाहिए और चौथा केवल पाठ पुस्तक पढ़ानी चाहिए। तो समस्या समाधान करने के लिए बच्चों को विभिन्न प्रकार की रणनीति खोजने देना चाहिए। प्रश्न 53, यदि बच्चा 7 + 12 = 11 लिखता तो शिक्षक को सर्वोत्तम कदम? पहला ऑप्शन बच्चे को डांटना, दूसरे उत्तर मिटाकर सही लिख देना और तीसरा उसकी त्रुटि का कारण जानना और चौथा दंड देना। तो इसका जो राइट आंसर है उसकी त्रुटि का कारण जानना। प्रश्न 54, गणित शिक्षण में बच्चों की गलती? पहला ऑप्शन हमेशा अनुशासनहीनता होती, दूसरा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जानकारी देती है, तीसरा पूरी तरह बेकार है और चौथा केवल कमज़ोर बच्चों में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। प्रश्न 55, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या? पहला ऑप्शन केवल अंक देना, दूसरा ऑप्शन सीखने की कठिनाई का पहचानना और तीसरा ऑप्शन बच्चों की तुलना करना और चौथा ऑप्शन वार्षिक परिणाम बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है सीखने की कठिनाई को पहचानना।
प्रश्न 56, निदानात्मक परीक्षण के बाद समानतः क्या किया जाता है? पहला ऑप्शन पुनः शिक्षण, दूसरा बच्चों को कक्षा से बाहर निकालना, तीसरा परीक्षा समाप्त करना और चौथा जो पाठ्यक्रम को कम करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, पुनः शिक्षण करना, निदानात्मक समानता किया जाता है। प्रश्न 57, गणित की कक्षा में बच्चों को अपने उत्तर समझाने का अवसर देने से क्या होगा? पहला ऑप्शन गणितीय तर्क विकसित होता है, दूसरा ऑप्शन अनुशासन समाप्त होता है, तीसरा ऑप्शन सीखना रुकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा गणितीय तर्क विकसित होता है। प्रश्न 58, निम्न में से कौन सा गणितीय संचार का उदाहरण है? पहला ऑप्शन केवल उत्तर लिखना, दूसरा ऑप्शन अपनी समाधान प्रक्रिया को समझना, तीसरा चुपचाप प्रश्न याद करना और चौथा रटना। तो इसका जो राइट आंसर है अपनी समाधान प्रक्रिया को समझना। प्रश्न 59, गणित की भाषा का प्रभावी विकास करने के लिए शिक्षक को क्या करना है? पहला ऑप्शन गणितीय प्रतीकों का प्रयोग करना, दूसरा गणितीय शब्दों को संदर्भ सहित समझाना, तीसरा बच्चों को बोलने से रोकना और चौथा केवल अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। जब भी गणितीय भाषा विकसित करेंगे तो गणित शब्दों को संदर्भ सहित समझाना चाहिए। प्रश्न 60वां, जोड़ की अवधारणा विकसित करने के सबसे प्रभावी प्रारंभिक साधन क्या है? पहला ऑप्शन केवल परिभाषा, दूसरा ठोस वस्तु का प्रयोग, तीसरा केवल सूत्र और चौथा परिभाषा। तो जोड़ के लिए हम ठोस वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मान लो हम कुछ गिट्टी भी ले सकते हैं, कुछ कंचे भी ले सकते हैं, कुछ गेंद भी ले सकते हैं। प्रश्न 61, गणितीय शिक्षण में स्थानीय परिवेश वस्तुओं का क्यों उपयोग? पहला ऑप्शन अवधारणा को जीवन से जोड़ने के लिए, दूसरा पाठ जल्दी समाप्त करने के लिए, तीसरा केवल मनोरंजन के लिए और चौथा गृह कार्य कम करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है उदाहरणों को जीवन से जोड़ने के लिए, वास्तविक अनुभव कराने के लिए। प्रश्न 62, अबेकस का प्रयोग मुख्यतः किसका उदाहरणों को समझने में उपयोगी? पहला ऑप्शन स्थानीय मान को, दूसरा कविता, तीसरा व्याकरण, चौथा मानचित्र। अबेकस का उपयोग करते हैं हम स्थानीय मान के लिए समझाने के लिए। प्रश्न 63, गणित या उदाहरण सीखने से कौन से प्रक्टोले अभिगत क्रमशः का अर्थ क्या? पहला ऑप्शन अमूर्त से ठोस, दूसरा ऑप्शन ठोस से चित्रात्मक अमूर्तन और चौथा केवल चित्रात्मक और केवल अमूर्त। तो इसका जो राइट आंसर है ठोस से चित्रात्मक अमूर्त। प्रश्न 64, प्राथमिक कक्षा में भिन्न को सीखने के लिए कौन सा तरीका अधिक प्रभावी? पहला ऑप्शन केवल परिभाषा लिखवाना, दूसरा कागज वस्तु को बराबर बांटना, तीसरा केवल भिन्नों की सूची याद करना और चौथा परीक्षा लेना। तो इसका जो राइट आंसर है कागज वस्तु को बराबर बांटना भिन्न के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे एक रोटी, उसको यदि 2 भाग में बांट दिया तो उसको लिख सकते हैं हम 1/2, यदि 4 भाग में बांटा तो 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 65, गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या? पहला ऑप्शन बच्चे निष्क्रिय रहते, दूसरा ऑप्शन बच्चे करके सीखते, तीसरा ऑप्शन केवल शिक्षक सक्रिय रहता और चौथा ऑप्शन केवल गृहकार बढ़ता है। तो गणितीय गतिविधि आधारित शिक्षण से बच्चे करके सीखते, यानी कि उनको खोज आधारित अनुभव आधारित शिक्षण मिलता है। प्रश्न 66, गणितीय खेलों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जा सकता है? पहला ऑप्शन अवधारणा को रोचक बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन पाठ्यक्रम हटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन मूल्यांकन समाप्त करने के लिए, चौथा केवल समय बिताने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, उदाहरणों को रोचक बनाने के लिए हम गणितीय खेल का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 67, एक बच्चा 23 को 2 दहाई और 3 इकाई के रूप में बताता है, इससे पता चलता है कि वो स्थानीय मान समझता है, दूसरा भिन्न समझता है, तीसरा क्षेत्रफल समझता है और चौथा समय बताता है। तो इसका राइट आंसर वो स्थानीय मान का उसको ज्ञान है। प्रश्न 68, यदि बच्चा 305 को 35 लिखता है तो शिक्षक सबसे पहले जांचना चाहिए। पहला ऑप्शन बच्चे की स्थानीय मान की समझ, दूसरा बच्चे की लिखा और तीसरा बच्चे की उपस्थिति, चौथा बच्चे का गृहकार। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चे की स्थानीय समझ को समझना चाहिए। प्रश्न 69, गणित में खुले प्रश्न बच्चों में, पहला ऑप्शन एक ही उत्तर नकल बढ़ाते, दूसरा विभिन्न रणनीति तर्क को प्रोत्साहित करते हैं, तीसरा केवल रटने की क्षमता बढ़ाते, चौथा सीखने को रोकते। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, विभिन्न रणनीति एवं तर्कों को प्रोत्साहित करते, देखिए मोटिवेट करते। प्रश्न 70, ऐसी कितनी अलग अलग विधि से चॉइस को प्राप्त कर सकते हैं? मुक्ता विकसित प्रश्न है। पहला ऑप्शन रटने का चिंतन, दूसरा गणितीय चिंतन, तीसरा केवल लिखावट और चौथा स्मृति। तो इसका राइट आंसर है गणितीय चित्रण, यानी कि चॉइस को हम किस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं ऐसा।
प्रश्न 71, गणित के पाठ्यक्रम में समस्या समाधान को शामिल करने का प्रमुख कारण। पहला ऑप्शन केवल प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, दूसरा वास्तविक परिस्थिति में गणित के प्रयोग क्षमता विकसित करना, तीसरा ऑप्शन बच्चों को कठिनाई देना और चौथा समय कम करना। तो समस्या समाधान से वास्तविक परिस्थिति से गणित का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना, यानी कि आपको पता है, जैसे मान लो बच्चों को हम 10 रुपये देंगे और बोलेंगे जाओ बेटा 7 रुपये की कुछ चीज़ खा लो, बताओ कितने बचेंगे, तो वो खुद से विकसित होगा। प्रश्न 72, गणितीय तर्क का उदाहरण क्या है। पहला ऑप्शन बिना समझे सूत्र रटना, दूसरा उत्तर के पक्ष का कारण देना, तीसरा केवल उत्तर लिखना और चौथा प्रश्न छोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर पक्ष में कारण देना। जैसे 2 के बाद 3 लिख रहे हैं, 3 के बाद 4, तो बताएगा कि अब 5 लिखेंगे क्योंकि इसमें 1 बढ़ रहा है। प्रश्न 73, शिक्षक पूछता है कि तुमने यह उत्तर कैसे प्राप्त किया। ये प्रश्न मुख्यतः किसको बढ़ावा दे रहा है। पहला ऑप्शन गणितीय संचार को, दूसरा केवल स्मृति को, तीसरा अनुशासन को और चौथा नकल को। तो इसका जो राइट आंसर है गणितीय संचार को बढ़ावा दे रहा है। प्रश्न 74, गणित शिक्षण में बच्चों की पूर्व अवधारणा का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन अनावश्यक है, दूसरा ऑप्शन शिक्षण योजना बनाने में उपयोगी, तीसरा ऑप्शन केवल परीक्षा में उपयोगी और चौथा ऑप्शन केवल गृहकार्य में उपयोगी। तो शिक्षण योजना बनाने के लिए गणित की पूर्व ज्ञान का अवधारणा का ज्ञान आवश्यक है। प्रश्न 75, यदि अधिकांश बच्चे किसी अवधारणा को नहीं समझ पाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन आगे बढ़ जाना चाहिए, दूसरा अलग रणनीति से पुनः समझाना चाहिए, तीसरा बच्चों को दोष देना चाहिए और चौथा परीक्षा रद्द करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, अलग रणनीति से पुनः समझाना चाहिए। प्रश्न 76, पुनः शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन कमजोरी को दूर करके सीखने में सहायता करना, दूसरा ऑप्शन बच्चों को दंड देना, तीसरा ऑप्शन पाठ्यक्रम हटाना और चौथा ऑप्शन केवल अंक बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर है कमजोरी को दूर करके सिखाने में सहायता करना। प्रश्न 77, गणित में सत्ता आकलन का लाभ क्या। पहला ऑप्शन केवल वर्ष के अंत में जानकारी मिलती, दूसरा सीखने की प्रगति लगातार पता चलती, तीसरा केवल अंक मिलते और चौथा शिक्षक की भूमिका समाप्त। तो इसका जो राइट आंसर है सीखने की प्रगति का लगातार पता चलता है। प्रश्न 78, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन सीखने के दौरान सुधार हेतु जानकारी प्राप्त करना, दूसरा केवल अंतिम ग्रेड देना, तीसरा केवल चयन करना और चौथा केवल रैंक बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है सीखने के दौरान सुधार हेतु जानकारी प्राप्त करना। प्रश्न 79, समेटिव असेसमेंट का समानता किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया के अंत में उपलब्धि का आकलन, दूसरा ऑप्शन केवल मौखिक बातचीत, तीसरा केवल निदान और चौथा केवल खेल। इसका जो राइट आंसर है सीखने की प्रक्रिया के अंत में उपलब्धि का आकलन। प्रश्न 80, गणित में पोर्टफोलियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन बच्चे की कार्य में प्रगति का संकलन के लिए, दूसरा केवल उपस्थिति के लिए, सी ऑप्शन केवल शुल्क और डी केवल अनुशासन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है बच्चे के कार्य में प्रगति का संकलन। प्रश्न 81, गणित की कक्षा में समूह कार्य का प्रमुख लाभ क्या। पहला ऑप्शन सहयोग एवं विचार विनिमय, दूसरा केवल प्रतियोगिता, सी शिक्षक का काम बढ़ाना, डी बच्चों को निष्क्रिय। तो सहयोग एवं विचार विनिमय। प्रश्न 82, एक बच्चा किसी समस्या को चित्र बनाकर हल करता है, शिक्षक का करना चाहिए। इसे गलत मानना चाहिए, दूसरा रणनीति को स्वीकार कर तर्क पूछना चाहिए, तीसरा ऑप्शन केवल सूत्र से हल करवाना चाहिए और चौथा चित्र मिटा देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है रणनीति को स्वीकार करके तर्क पूछना चाहिए। प्रश्न 83, गणित में अनेक समाधान विधियों का स्वीकार करना चाहिए, किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन लचीला गणितीय चिंतन, दूसरा रटने की प्रवृत्ति, तीसरा निष्क्रियता और चौथा भेद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है लचीली गणितीय चिंतन। प्रश्न 84, गलत उत्तर क्यों आया पूछने किस प्रकार शिक्षण को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन ट्यूटिव विश्लेषण, दूसरा रटन, तीसरा रटन और चौथा नकल। तो इसका जो राइट आंसर है ट्यूटिव विश्लेषण यानी कि ट्राई एनालिसिस। प्रश्न 85, गणित में त्रुटि विश्लेषण का पहला उद्देश्य क्या। पहला ऑप्शन बच्चों को दोषी ठहराना, दूसरा त्रुटि के पीछे सोच समझना, तीसरा अंक काटना और डी उत्तर बताना। तो इसका आंसर है त्रुटि के पीछे की सोच को समझना। प्रश्न 86, गणितीय अवधारणा को वास्तविक जीवन से जोड़ने से का उदाहरण। पहला ऑप्शन बाजार में खरीदार जोड़ घटाव को समझना, दूसरा केवल सूत्र लिखवाना, सी केवल परिभाषा याद करना, डी केवल पुस्तक। तो बाजार में खरीदारी हेतु जोड़ घटाव समझाना। प्रश्न 87, मापन सिखाते समय बच्चों को वास्तविक वस्तुओं की लंबाई देने से। पहला ऑप्शन अनुभवात्मक सीखने का उदाहरण है, दूसरा समय की बर्बादी है, सी केवल मनोरंजन है
डी अनुचित है। तो इसका जो राइट आंसर अनुभवात्मक सीखने का उदाहरण है। प्रश्न 88, गणित की कक्षा में टीएलएम का प्रयोग होना चाहिए। पहला ऑप्शन उद्देश्यपूर्ण एवं अवधारणा संबंधित, दूसरा केवल सजावट के लिए, सी केवल परीक्षा के लिए, डी बिल्कुल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर उद्देश्यपूर्ण एवं अवधारणा से संबंधित। प्रश्न 89, यदि शिक्षक संख्या रेखा को जोड़ से समझाता है तो वह मुक्ता। पहला ऑप्शन दृश्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग कर रहा है, दूसरा ऑप्शन केवल रटवा रहा है, सी केवल मौखिक परीक्षण कर रहा है, डी मूल्यांकन कर रहा है। तो इसका आंसर है दृश्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग कर रहा है। प्रश्न 90, गणित में आईसीटी डिजिटल सामग्री का उचित उपयोग। पहला ऑप्शन अवधारणा को दृश्य एवं इंटरेक्टिव बनाने के लिए, दूसरा शिक्षक को पूरी तरह से हटाने के लिए, तीसरा केवल मनोरंजन के लिए और चौथा परीक्षा समाप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है अवधारणा को दृश्य एवं इंटरेक्टिव बनाने के लिए। प्रश्न 91, गणित शिक्षण में करके सीखने किससे सबसे अधिक संबंधित है। पहला सक्रिय अधिगम, दूसरा निष्क्रिय अधिगम, सी रटने से और डी केवल व्याख्यान से। तो इसका जो राइट आंसर है सक्रिय अधिगम से, यानी कि बच्चा स्वयं करके सीख रहा है। प्रश्न 92, बच्चों को अनुमान लगाने के लिए अवसर देने का मुक्ता विकसित होता है। पहला ऑप्शन संख्या बोध एवं तर्क, दूसरा केवल लिखावट, सी केवल स्मृति, डी केवल गति। तो संख्या बोध एवं तर्क। प्रश्न 93, लगभग कितनी वस्तु जैसा प्रश्न मुक्ता किससे विकसित होता है। पहला अनुमान कौशल, दूसरा केवल रटना, सी केवल लिखना और डी पढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर है अनुमान कौशल। प्रश्न 94, गणित की कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान करना चाहिए। पहला ऑप्शन सीखने को सहयोग देता है, दूसरा गणित सीखने में बाधा है, तीसरा अनुशासनहीनता है और चौथा आवश्यक नहीं। तो सीखने में सहयोग देता है। प्रश्न 95, यदि बच्चा गणितीय विचार को अपनी मातृभाषा में समझता है तो शिक्षक को पहला ऑप्शन उसे रोकना चाहिए, दूसरा व्याख्या स्वीकार कर गणितीय भाषा जोड़ना चाहिए, तीसरा उसे दंड और चौथा गलत उत्तर। उसकी व्याख्या को स्वीकार कर गणितीय भाषा से जोड़ना चाहिए। प्रश्न 96, गणितीय अवधारणा के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त प्रश्न वह है जो कि पहला ऑप्शन वह केवल परिभाषा पूछे, दूसरा बच्चे की समझ एवं तर्क सामने लाए, तीसरा केवल स्मृति जाते, डी केवल सूत्र पूछे। तो बच्चे की समझ एवं तर्क सामने लाए। प्रश्न 97, यदि एक शिक्षक बच्चों से पूछता है कि क्या तुमने 36 को अलग अलग तरह से बना सकते हो, गतिविधियाँ मुक्ता किससे बढ़ाती। पहला ऑप्शन लचीले चिंतन को, दूसरा केवल स्मृति को, सी केवल लिखावट को, डी केवल गति को। तो इसका जो राइट आंसर है लचीले चिंतन को। प्रश्न 98, गणितीय शिक्षण ने परियोजना का कार्य प्रमुख लाभ। पहला ऑप्शन गणित को वास्तविक जीवन और अनुप्रयोग से जोड़ना, दूसरा केवल परीक्षा हटाना, तीसरा केवल घरकार बनाना, चौथा अंक देना। तो इसका जो राइट आंसर है गणित को वास्तविक जीवन और अनुप्रयोग से जोड़ना। प्रश्न 99, गणितीय शिक्षण में नवीन विधियों का प्रयोग करने से मुख्य उद्देश्य। पहला ऑप्शन सीखने को अधिक प्रभावी अर्थपूर्ण बनाना, दूसरा केवल पाठ जल्दी समाप्त करना, तीसरा बच्चों को अधिक गृहकार देना और चौथा केवल परीक्षा कठिन करना। तो इसका जो राइट आंसर सीखने को अधिक प्रभावी अर्थपूर्ण बनाना। प्रश्न 100, एक प्रभावी गणितीय शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या। पहला केवल गणित प्रश्न पूछना, दूसरा बच्चों की सोच समझकर उपयुक्त शिक्षण रणनीति बनाना, तीसरा केवल अधिक गृहकार देता और चौथा केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो बच्चों की सोच समझकर उपयुक्त रणनीति बनाता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरी मेहनत के लिए, आपके सपने के लिए, अपनी माँ के लिए। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद।